नमस्कार, मैं प्रियंका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपन समाचार न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को लेकर आए हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के मझौलिया में। यहां पे 4 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था, जो दिल्ली की एक संस्था है चरखा, उनके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था, जहां ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां आई और लिखने की कला सीखी। तो आज हम यहाँ की लड़कियों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये इन 4 दिनों में ये लड़कियाँ क्या सीखी है और क्या इन्होंने नया अनुभव किया है। तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग गांव में खास करके लड़कियां या महिलाओं को जब पीरियड्स होता है तो उस दौरान आप लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं? हमें बोला जाता है कि पैड नहीं मिलेगा, तुम अपना कपड़ा यूज़ करो। पैड जब मैं पीरियड हूँ, मतलब पहले हुआ आपको जब मैं अचार छूली थी तो मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटी थी कि अचार नहीं छूना, पूजा नहीं करने देती है। सुनो ना, अब मेरी मम्मी बोले हमको ठंडा के दिन में हुआ था ना, तो मम्मी हमको रात भर हाइल का पानी से नहवा दी थी। उतना ठंडा के दिन में नहवा दी थी, इतना ठंडा में। और खास करके जो शादीशुदा महिला उनको सिंदूर नहीं सिंदूर करने नहीं दिया करने जाता दिया खेत उत में नहीं जाने हाँ, दिया है, खेत में नहीं जाने। नहीं छूने देता है। फूल नहीं तोड़ना है, अरे पूजा नहीं करना है, मेरा भी एगो है, बाल धोना मम्मी है। लोग जो हम लोग को बोलती है ना, मम्मी लोग जो बोलती है पेड़ पौधा नहीं छूना है, तो हमको कोई काहे नहीं समझाता है, हमको कोई काहे नहीं समझाता है कि जो आम का पेड़ होता है उसको छूने पर तो कुछ नहीं होता है, बाकी गुलाब के पेड़ सूख जाएगा। पीरियड खत्म होता है तो नाखून काटो, हमें पीरियड्स के कोई के घर का हुआ समस्या तक क्यों बोला अचार है? खाने नहीं दिया जाता है। अचार का डिब्बा छू लेते तो मम्मी बहुत मारती है। कपड़ा का यूज करने के लिए पैड नहीं खरीद के देते नहीं, बोलते पैसा कहाँ से आएगा? कपड़े यूज करते हैं। महंगा हो गया है, कैसे यूज करेगी? पहले कपड़ा यूज करती थी, अब हम लोग तो कपड़े ही यूज करते, तुम भी कपड़े यूज करो। हम लोग बोलते हैं कि इससे बीमारी होती है, तो नहीं, इससे बीमारी तो पहले के जमाने में कहाँ बीमारी होती थी, अब तुम लोग को नया नया पर बीमारी हो रहा है। ऐसे ही बोलती है, सबको बोलती है करके तब इसका यूज कपड़ा साफ करो। करो, डिटॉल से आप लोग नहीं बोलते हैं कि हाँ हमको कपड़ा यूज नहीं करना है, हमको हम लोग बोलते हैं पर पैड हमको यूज चुप करना है। करा दिया जाता है कि पैसा है तुम्हारे पास तो जाओ खरीद लो जाके, हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, ऐसा सब हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो किन के देते हैं पर कुछ है जो नहीं देते हैं। मेरे घर के आसपास जो मेरी बहन लोग हैं, वो लोग पहले कपड़े यूज करती थी, लेकिन अब सारे लोग पैड यूज तो सारे लोग नहीं, पॉजिटिव आप ही के घर इसको पॉजिटिव खास करके तो देवता वाले घर में नहीं जाने देते। मेरे गांव में एक बाल विवाह हुआ था, जो 14 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। उसके बाद में उसकी कम ही उम्र में शादी हो गई, उसके हस्बैंड भी मर गए, बेचारे को बहुत दिक्कत। दोबारा से उसकी शादी भी हुई, पर वो पहले वाला उसको मानता नहीं था, ये वो करके। और मेरे गांव में ना एक कम उम्र की लड़की का शादी करा गया ज़्यादा उम्र के लड़के के साथ, जिसके साथ बाद वो प्रेग्नेंट तो हुई, लेकिन साथ साथ उसका शरीर बहुत ज़्यादा खराब हो गया। अभी वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि बेड पे पूरी टाइम पड़ी रहती है। और मैं भी जब अपने क्लास में पढ़ती थी 10th में, तो मैं कोचिंग जाती थी, तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो हमारे साथ पढ़ती थी 8वीं क्लास में, तो उन लोगों का पढ़ाई छुड़ा करके शादी करा दिया गया, क्योंकि जब स्कूल जाती थी तो कुछ लड़के उनके साथ छेड़खानी करते थे, तो लड़कियां को ही बदनाम होती थी, लड़कियां बदनाम होती थी। इस वजह से उनके माँ बाप ने लड़कियों की शादी करना स्टार्ट कर दी, वो भी कम उम्र में। गांव में अक्सर कम उम्र में ही शादी कर दिया जाता है, 11th की, और शादी फिर उसका कर दिया जाता है, ताकि उसका फिर भी कम उम्र रहता है। वो पढ़ना चाहती है, पेरेंट्स नहीं पढ़ाते हैं और शादी कर देते किसी हैं। को 9th में रहता है, कोई 8th में रहता है, कुछ को 14 साल रहता है, तभी भी उनको विवाह कर दिया जाता है। कभी कभी तो लड़कियों को ऐसा होता है कि रंग रूप देख करके, रंग रूप एक कला है, तो काली है शादी क्यों करूँ, काली से मैं गोरी हूँ, शादी से गोरी है शादी करूँ। सबसे बड़ी बात होती है कि जो गोरा रहता है उसका दहेज दहेज कम देता है, और जो गोरा रहता है उसको बिल्कुल नहीं देता, जिसको काली उसको ज्यादा दहेज लगता है। माता पिता भी परेशान से रहते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ी लिखी हो, उससे उसका मायने नहीं रहता ताना है। मिलता है, काली है, इसका कैसे शादी होगा, क्या होगा, ऐसे करेगी। और क्या, उससे भी और नाटा जो लड़कियां होती अरे घर में मम्मी पापा भी कहते हैं कि ये काली का लुट्ठी है, कहती है ना। हाँ, सबको कहते हैं कि काली है। मुझे बोला जाता है कि तुम काली हो, छोटी हो, तो तुम्हारा शादी कैसे होगा? नहीं यार,
ये हर जगह होता है कि हाँ नाटी लड़की है तो तुम्हारा शादी नहीं होगा, ऐसे का तुमको ताना दे। लेकिन लड़कियां का क्या है इसमें गलती? महिलाओं के साथ अच्छा रोती का है, तुम्हारी शादी हम करवाएंगे, रोने की जरूरत नहीं है। सुनो इधर, तुम्हारी शादी हम करवाएंगे, रोने की कोई जरूरी नहीं है। शादी किसका सुनो। नहीं होगा? पढ़ाई लिखाई कर रहे आदमी की शादी नहीं होगा। वैसा लड़का से करवाएंगे जो खुद आएगा शादी करने, हम जाएंगे नहीं। बन जाएंगे वो लड़का की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद आएगा मेरे दरवाजे पे। यार इतना तेज है पढ़ने में, ऐसा नहीं है। बहुत बोलो कि हम काबिल बनो, पढ़ो लिखो। खड़ा हो सकते हैं कि हो सकते हैं कि होंगे, ठीक है उसको हो सकते नहीं है, होना ही है, इसीलिए लाया गया है। सुनो, अरे इसीलिए तुमको यहाँ लाया गया है, तुमको सिखाया जा रहा है। छोटी कम हाइट की लड़कियां हैं, बहुत ज्यादा है। फिर भी तो सबकी शादी हो रही है, और शादी हो जरूरी रही थोड़ी है। है लड़के पे डिपेंड रहेंगे, खुद पे भी तो हो सकते हैं। तुम खुद पढ़ो, कुछ अपने पैर पे बनो, ऐसे कि रोने की जरूरत रोने नहीं की पड़ेगी। रोगी कमजोर पैर जाओगी, कमजोर नहीं पड़ना है हमें। अपने आगे खोजने के लिए जो तुमको देखो, हम किसी को पसंद नहीं करेंगे, जो इसको पसंद करेगा उसी से इसका शादी करवाएंगे। हम मजबूत हैं तभी कोई कुछ ही करेगा, हम कमजोर पड़ जाएंगे तो सब आदमी ही करेगा, हमको ताना मारेंगे। महिलाओं के साथ भी शोषण किया जाता है, उनको मारा ढीठ जाता है, बनना पीटा चाहिए। जाता है, बहुत उनके साथ अत्याचार किया जाता है कि ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं लड़कियां करना खुद अरे तुम लोग कमजोर कहाँ बन हो? रही है, प्रेम में जाओ, ऐसे प्रेम बोल में जाओ। करके रो करके लड़कियां खुद कमजोर बन रही रोने से तो और है। लोग समझते हैं कि लड़कियां कमजोर है। हमको खुद अपने लिए बनना है, हमको हमारे हक के लिए हमें खुद लड़ना होगा। हम लोग अपना हक लड़के नहीं लेंगे तो कोई भी हमें कमजोर आपको अपना हक लड़के लेना होगा। आप आरती डोगरा को जानती है, सी इज IAS ऑफिसर, आपसे भी छोटी हाइट है उनकी, और वो अभी IAS ऑफिसर के पद पे है। आप तो फिर भी ठीक है, रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप अपने कमजोर हो आप को जाओगी। मजबूत बनाइए, आप अपने और जो आप को बोलते हैं मजबूत उनको बनाइए। कहिए कि हम एक काबिल इंसान बन के आपको दिखलाएंगे। हमको शादी नहीं करना है। हमको शादी नहीं करना है। तुमको क्या फर्क, हम खुद इतने या मैं जैसी हूँ वैसी मैं नहीं, मैं अपने लिए आपके लिए नहीं हूँ। हम खुद इतने काबिल बनेंगे कि लड़का मेरे सामने लाइन लगा के खड़ा हुआ, लेकिन हम रिजेक्ट करेंगे। तुम इतनी काबिल बनोगी, लड़का लाइन लगा के यहाँ से वहाँ खड़ा होगा, लेकिन तुम उसको पसंद नहीं कोई करोगे। भी या मम्मी पापा कोई भी बोले, क्योंकि उनसे तुम्हारे आगे अंदर काबिलियत आप नहीं लड़िए, आप अपने हक के लिए लड़िए। ठीक है। क्या नाटक करने से क्या मेरी शादी नहीं होगी? क्या मैं ऐसा हुआ था कि पीछे से एक लड़का उसका पीछा कर रहा था बहुत देर तक, जब तक वो पहुंच नहीं गई अपने कोचिंग तक उसका पीछा करते रहा, और वो बहुत डर गई थी, किसी को कुछ बोल भी नहीं मैं भी जब कोचिंग पढ़ रही थी तो वहाँ पे शाम होने की वजह से एक लड़की को हाथ पकड़ लिया गया, इस वजह से हम लोग को भी बोला जाता मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरी फ्रेंड का हाथ पकड़ लिया तो उसकी पढ़ाई छुड़ा दी गई, खुद हमें बोला गया है कि हाथ पकड़ने पढ़ाई करने नहीं जाना है। उसकी पढ़ाई छुड़ा दी गई, उसकी शादी करा दी गई। मैं भी कुछ बनने गई थी ना, तो एक मतलब बूढ़ी मतलब थी बुजुर्ग मतलब महिला, तो वो बोल रही थी कि उनका पोती के मतलब कुछ कर दिया, मतलब पीछे से लड़का, तो बोले थे कि हम पोती का बल पढ़ाई छुड़ा देंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाई छुड़ा दी गई। क्या गलती मतलब लड़के की गलती की सजा लड़की को मिलती है, लड़की क्या गलती कर रही है? लड़के की गलती की सजा लड़की को मिलती है, कर रही है क्योंकि उसे गाँव समाज कमजोर बना रहा है, इसलिए वो समझ अरे हम तो हक के लिए लड़ेंगे, हमें भी पढ़ना है, हमें भी जीना है। मैं अंजलि भारती। चरखा के द्वारा मझौलिया में एक 4 दिवसीय योजना रखी गई थी, जिसके थ्रू हम लोग एक फील्ड विजिट किए। उस फील्ड विजिट में मुझे पता चला कि सामूहिक वाद विवाद के चलते बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा था, क्योंकि वो एक प्राइवेट स्कूल थी, और उस प्राइवेट स्कूल में जिस महिला को घर से अलग किया गया था, उसके फैमिली वाले उस संस्था को चलाते थे, प्राइवेट स्कूल के, इसलिए रोज़ ताना देती थी वहाँ की जो टीचर थी, उसके फैमिली से बिलोंग करने वाले, इसके चलते स्कूल छुड़ा दिया।